कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजिते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। हमने कल शुरू कर दिया था बालकांड, 2 दिन हो गए हैं और ये हमारा पांचवा प्रयास है। अब हम आगे रामायण की यात्रा में शुरू करते हैं। मजई फल पेखी तत्काला काक होई पिक बकौ मराला सुनी अचरज करे जनि कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद गढ़ जोनी निज निज मुख नी कही निज होनी जलचर थलचर नग गुजर नाना जय जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति बलाई जब जही जतन जहाँ जही पाई जो जानब सत्संग प्रभाऊ लो कहूँ वेद न आनु पाऊ। उनमें से जिनने जिस समय जहाँ कहीं और कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना यह सत्संग सहज में प्राप्त नहीं होता है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सट सुधरहि सतसंगति पाई पारस परस कुधात सुहाई प्रीति बस सुजन कुसंगत परही फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। इसमें श्री जो तुलसीदास जी हैं सत्संग की महिमा बता रहे हैं कि सत्संग इतना महान होता है कि इसमें दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सोना बन जाता है, किंतु देवयोग से यदि कहीं सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को ही प्रकाश देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरिहर को विद्वानी कहत साधु महिमा सकुचानी सोमो सन कही जातन कैसे साख मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मंत्र मंगल भवने अमंगल हारी द्रवं सुदशिर तेजरे बिहारी दीन दयाल विरत संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। बंदेऊ सत समान चित हित अनित नहीं कोई रामायण हित अनित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम गंध करे दोई सत सरल चित जगत हित जानी सुभाव सनेहु बाल विने सुनी करी कृपा राम चरण रति देहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा है, जिसने उसको रख रखा है, उन दोनों को ही समान रूप से सुगंधित कर देते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय होते हैं और जगत के हितकारी होते हैं
उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को पाकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति प्राप्त हो। जय सिया राम। आज हम यहीं तक चलेंगे। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो सबसे विनम्र यही प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और सभी का मंगल हो। इस यात्रा का मेरा यही उद्देश्य है। इसमें रामचरितमानस जो तुलसीदास कृत है, इसमें हर पूरी चीज़ बताई गई है। इस आध्यात्मिक यात्रा में आप मेरे सहयोगी ज़रूर बने। माता पिता का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें। धन्यवाद।